नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को चाल समय दूरी में बंदूक या गोले की गति पर आधारित प्रश्न पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर इस पार्ट के मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। अगर आप ईमानदारी से ये वाला वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको इस वाले पार्ट में दिक्कत या डाउट नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों साथी, सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं इसी वाले पार्ट के अंदर करा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। पहाड़ के सामने खड़े एक लड़के को ध्वनि की प्रतिध्वनि 0.2 सेकेंड बाद सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकेंड है, तो लड़के से पहाड़ की दूरी कितनी है। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरबी जेईई 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए पहाड़ यहाँ पे है और लड़का यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहाड़ है और लड़का यहाँ पे है। लड़का जो है यहाँ पे है लड़का। अब इसी के बीच की ये जो डिस्टेंस, जो दूरी है दोस्तों, यही पूछा जा रहा है सवाल के अंदर। दूरी बता दीजिए। तो दूरी बराबर होता है क्या है दोस्तों, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये आपको पता है दोस्तों, ऑलरेडी पहले से पता है। अब देखिए दोस्तों, चाल क्या दिया गया है, दूरी हमको निकालना है सवाल के अंदर। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या दिया गया है सवाल के अंदर, तो चाल दिया गया दोस्तों 342 मीटर पर सेकेंड। तो 342 रख देंगे दोस्तों। और समय कितना दिया गया है दोस्तों, तो 0.2 सेकेंड समय दिया गया है। 0.2 सेकेंड, तो 0.2 ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 बन जाएगा, 8 बन जाएगा और 6 बन जाएगा। एक अंक पे दशमलव, तो दशमलव लगा देंगे दोस्तों। तो कितना मीटर आ गया दोस्तों, तो आपका सवाल है 68.4 मीटर। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई। वह 0.2 सेकेंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है। राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन रखा गया और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल टीए 2 2017 में। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए गोली यहाँ से दागी गई है। गोली यहाँ से अगर दागी गई है दोस्तों साथी, गोली यहाँ से दागी गई है और लक्ष्य यहाँ पे है। लक्ष्य यहाँ पे है दोस्तों साथी। तो लक्ष्य को भेद कर देती है दोस्तों कितने समय में, 0.2 सेकेंड में। इतने सेकंड में लक्ष्य को भेज देती है। तो दूरी ज्ञात करना है दोस्तों, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर होता है क्या है दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये आपको पता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम दूरी का मान निकालते हैं, चाल सवाल के अंदर क्या दिया गया है, तो 2520 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2520 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए दोस्तों, बड़ा पैमाना है, छोटे में जाना है। इसको बदल लेते हैं क्योंकि ऑप्शन मीटर में रखा गया है, तो इसको छोटे पैमाने में लाते हैं। तो 5/18 कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, चाल का मान रख दिए। टाइम कितना लगा है दोस्तों, तो 0.2। अब आपको काट पीट के आंसर निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे तो 18 एक करना 18 बचेगा 7, 18 चौक 72, 1 0 लगा देंगे। तो दूरी निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसका देखिए गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10। इसका मतलब जब 10 बनेगा एक अंक पे दशमलव, तो दशमलव लग जाएगा। फिर इसका गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 140। इसका मतलब 140 मीटर क्या है दोस्तों, इन दोनों के बीच में दूरी है। इसका मतलब लक्ष्य और गोली के बीच की डिस्टेंस कितना है दोस्तों, तो लक्ष्य और गोली के बीच में डिस्टेंस 140 मीटर है। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों की गर्जन की आवाज़ बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो उसकी दूरी कितनी होगी। देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर दूरी पूछा गया है। अब आप इस सवाल को लगाने योग्य हो चुके हैं दोस्तों। तो हम दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो चाल क्या दिया गया दोस्तों, तो चाल दिया गया 330। ये देखिए दोस्तों, मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ऑप्शन जो रखा गया वो किलोमीटर में रखा गया है। तो आपको पैमाना चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। अब इतना आ गया दोस्तों, 10 सेकेंड में क्या सुनाई देती है, तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 300 मीटर की क्या आ जाएगी दोस्तों, दूरी आ जाएगी। लेकिन मीटर में हमको निकालना नहीं है, किलोमीटर में निकालना दोस्तों साथी। तो किलोमीटर में निकालने के लिए इसमें 1000 का डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे दोस्तों। इसका मतलब 3300 में अगर 1000 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 कटा देंगे, एक अंक पे ले जाके दशमलव लगा देंगे। तो 3.3 किलोमीटर की आ जाएगी दोस्तों, दूरी आ जाएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। ये दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है।
एक बंदूक राम से 6.4 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड के बाद उसकी आवाज़ को सुनता है। उस ध्वन की चाल क्या है? अब देखिए दोस्तों, ध्वन की चाल सवाल के अंदर पूछा गया है, इसका मतलब बी का मान पूछा गया है। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है। ये सारी चीज़ें आपको पीछे बचा चुके हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, बंदूक यहाँ पे है और राम यहाँ पे है। बंदूक मान लीजिए दोस्तों यहाँ से दागी जाती है बंदूक, और राम यहाँ पे है, राम यहाँ पे। दूरी कितना दिया गया है दोस्तों? तो दूरी दिया गया 6.64 किलोमीटर, 6.64 किलोमीटर की दूरी दिया गया है दोस्तों साथी। और कितने सेकंड बाद, और टी का मान जो दिया गया है 20 सेकंड के बाद उसको सुनाई देती है। टाइम जो लग रहा है वो 20 सेकंड लग रहा है दोस्तों साथी। इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया गया दोस्तों? दूरी दिया गया 6.64। अब देखिए दोस्तों, ये किलोमीटर में है और टाइम जो लिए हैं वो सेकंड में है। इसका मतलब जो पैमाना आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसको बदल देते हैं दोस्तों, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। 1000 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो किस में बदल जाएगा दोस्तों? तब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बटे समय कितना है? 20 सेकेंड है तो 20 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 2 जीरो काटते हैं तो ये दशमलव गायब हो जाएगा दोस्तों। 1 जीरो से 1 जीरो और काट देंगे, इससे काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 3 3 और 2। इसका मतलब है 332 मीटर आ जाएगा दोस्तों। मीटर तो 332 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ध्वन की चाल क्या आ जाएगी दोस्तों? 332 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो हमको लाना क्या है? 332 मीटर पर सेकेंड। अगर आप किलोमीटर वाले को हिट कर देंगे दोस्तों तो सवाल का गलत आंसर हो जाएगा। ये मीटर में बदल गया है, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है? 2 राइफलों से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती है। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा है, 11 मिनट पश्चात दूसरी आवाज़ को सुनता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों साथी। और ध्वन की चाल दिया गया दोस्तों 330 मीटर पर सेकेंड। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2016 में। अब मान लीजिए दोस्तों, गोली यहाँ से दागी जाती है, गोली यहाँ से दागी गई है दोस्तों। तो गोली दागने का स्थान क्या हो गया दोस्तों? गोली का स्थान ये है, मान लीजिए दोस्तों स्थान। तो गोली दागने का स्थान ये हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए पहली गोली थी और यहाँ पे दूसरी गोली आई थी। तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आदमी था। आदमी अगर यहाँ है, आदमी यहाँ पे है दोस्तों, तो आदमी दूसरी गोली को 11 मिनट के बाद सुनता है। इसका मतलब ये कितने मिनट के बाद यहाँ तक पहुँचेगा दोस्तों? 11 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँचेगा। इसका मतलब ये टाइम, आदमी का अगर टाइम निकालेंगे तो 11 मिनट मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन गोली जो है दोस्तों, देखिए दोस्तों 11 और 45 सेकंड के बाद, इसका मतलब गोली की जो आवाज़ यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा होगा उसको 45 सेकंड लगा होगा। तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, गोली की जो आवाज़ है वह 45 सेकंड में पहुँच जा रही है, लेकिन आदमी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 11 मिनट ले रहा है, 11 मिनट का टाइम ले रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी काम नहीं करना है, ये पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। B1 T1 बराबर B2 T2, ये तरीका आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों, गोली की या ध्वन की जो चाल है उसको मान लीजिए दोस्तों B2 है, और जो आदमी की चाल है मान लीजिए दोस्तों वो B1 है। आदमी की चाल क्या मान है दोस्तों? B1। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको B1 मान सकते हैं, इसको B2 मान सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट या दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ भी मान लीजिए दोस्तों। तो आदमी की चाल हम B1 माने हैं और गोली की चाल B2 माने हैं। अब देखिए दोस्तों, आदमी की चाल, तो आदमी की चाल मतलब ट्रेन की चाल, वही जो ट्रेन आदमी तो ट्रेन में बैठा है, इसका मतलब ट्रेन की चाल निकालेंगे तो B1। टाइम कितना लगा है दोस्तों? तो 11 मिनट लगा है। तो 11 ये मिनट में है दोस्तों, इसको अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो गुणे 60 कर देंगे दोस्तों, सेकंड में आ गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ध्वन की चाल क्या दिया गया है? गोली की चाल या ध्वन की चाल 330 मीटर पर सेकंड है, तो 330 मीटर पर सेकंड रख देंगे दोस्तों। अब ये कितना टाइम लिया दोस्तों? 45 सेकंड, तो 45 रख देंगे दोस्तों। अब काट पीट के B1 का मान निकालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, इससे काटेंगे दोस्तों 3 बार में, 3 से इसको काट देंगे तो 2 बार में। तो B2 का मान निकालेंगे, सॉरी B1 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? B1 का मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 45/2 मीटर पर सेकेंड। क्या मिल गया दोस्तों? 45/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन किस में रखा गया दोस्तों? ऑप्शन रखा गया सब किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 45/2 इंटू छोटा पैमाना है, बड़े में जाना है तो बड़े नंबर को ऊपर, छोटे नंबर को नीचे। अब काट देंगे दोस्तों, इसको काटेंगे 9 बार में, इससे काटेंगे तो 9 बार में।
तो 9 में 9 का गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 81 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आस और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए। ये देखिए दोस्तों, सवाल लगाने का पहला तरीका था मेथड 1 था। इस तरह से एग्जाम हॉल में सवाल नहीं लगाते हैं, बस आपको समझाने के लिए बताए हैं। अगर कोई कंसेप्ट ना पता हो दोस्तों तो इस तरह से सवाल को लगा लीजिए। सवाल को लगाना कैसे है दोस्तों, तो मेथड 2 बताते हैं आपको। इसका मतलब व्यक्ति की चाल या रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों समय का अंतर, दोनों समय का अंतर, दोनों समय का क्या लेंगे दोस्तों, अंतर लेंगे, बटे सुनाई देने वाला समय, बटे सुनाई देने वाला समय, सुनाई देने वाला समय बटे सुनाई देने वाला समय इंटू ध्वनि की चाल, इंटू मतलब गुणे ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल बट गुणे ध्वनि की चाल, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मेथड 2 होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप मेथड 2 सीख गए होंगे। तो मेथड 2 क्या है दोस्तों, दोनों समय का अंतर बटे सुनाई देने वाला समय इंटू ध्वनि की चाल। अब देखिए दोस्तों, अगर हम दोनों समय का अंतर निकालते हैं तो पहला समय क्या दिया गया है दोस्तों 11 मिनट 45 सेकेंड और दूसरा समय दिया गया दोस्तों 11 मिनट। तो दोनों समय का अंतर लेंगे तो 45 सेकेंड आ जाएगा दोस्तों। सुनाई देने वाला समय कितना है दोस्तों 11 मिनट पश्चात आवाज़ को सुनता है, तो बटे 11 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये मिनट में है, ये सेकंड में रखें तो इसको भी सेकंड में बदल लेते हैं 60 का गुणा करके। अब ध्वनि की चाल क्या दिया गया दोस्तों 330 है, तो गुणे 330 कर देंगे दोस्तों। अब काट पीट के आपको रेलगाड़ी की चाल या व्यक्ति की चाल निकाल लेना है। 1 0 से 1 0 कटा देंगे दोस्तों, इससे कटाएंगे तो 3 बार में। अब देखिए दोस्तों, इससे कटा देंगे 2 बार में, इसका मतलब बी का मान निकालेंगे तो 45/2 आएगा। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आया, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में रखा गया है, तो यहाँ पे कन्वर्ट बदल देंगे दोस्तों, इसको 18/5 करेंगे। देखिए दोस्तों, काट देंगे 9 बार में, इससे काटेंगे तो 9 बार में, 9 के साथ 9 का गुणा करेंगे तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 बंदूकों को एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर दागा जाता है। उसी स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति ने अवलोकन किया कि दोनों बंदूकों के आवाज़ों के बीच 5 मिनट और 52 सेकेंड गुजर चुका है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है तो वह व्यक्ति कितने वेग से उस स्थल की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया RRB 2004 में। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको 2 तरीका बताया है। मेथड 1 क्या बताया है दोस्तों, B1 T1 बराबर B2 T2। आप ऐसे सवाल लगाना चाहते हैं ऐसे लगा लीजिए दोस्तों साथी, नहीं तो देखिए दोस्तों, व्यक्ति का वेग या व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति की चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों समय का अंतर, दोनों समय का अंतर ले लेंगे दोस्तों, बटे सुनाई देने वाला समय, गुणे ध्वनि की चाल या वेग या चाल, बात एक ही होता है दोस्तों। ये फार्मूला लगा के इस तरह के सवालों को लगा लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए बेस्ट तरीका है मेथड 2। अगर आप मेथड 1 का यूज करना चाहते हैं तो 1 भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दोनों समय का अंतर निकालेंगे तो पहला समय क्या दिया गया दोस्तों 6 मिनट और दूसरा समय दिया गया दोस्तों 5 मिनट 52 सेकेंड। दूसरा समय दिया गया दोस्तों 5 मिनट 52 सेकेंड। देखिए दोस्तों, 5 मिनट तो पूरा कंप्लीट है। अब कितना बचा है दोस्तों, इसका मतलब एक मिनट, हमको 6 मिनट बनाना है तो 5 मिनट तो कट जाएगा। इसका मतलब 60 में से 52 को घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, तो 60 में से अगर हम 52 को घटा देते हैं तो 8 सेकेंड का अंतर मिल गया दोस्तों। 8 सेकेंड का आपको अंतर मिल जाएगा दोस्तों। सुनाई देने वाला समय क्या है दोस्तों 5 मिनट 52 सेकेंड के बाद वह सुनता है ध्वनि को, मतलब सुनता है तो 5 ही देखिए दोस्तों 5 मिनट में अगर 60 का गुणा कर देंगे तो सेकेंड में बन जाएगा, तो 300 सेकेंड ही हो जाएगा दोस्तों। 52 सेकेंड है तो 352 सेकेंड ही हो जाएगा दोस्तों सुनाई देने वाला समय। 352 सेकेंड हो गया। ध्वनि का वेग क्या दिया गया दोस्तों 330। अब देखिए दोस्तों, काट पीट के आपको चाल निकालना है। तो अब देखिए दोस्तों, काट देंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 11 से काटते हैं तो 11 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 3 33, 11 दूना 22, 32 हो जाएगा। इससे काट देंगे तो 8 चौक 32। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इससे ये काटते हैं तो यहाँ पे 15/2 आ जाएगा। लेकिन ये जो 15/2 आया किस में आएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड में आ गया।
लेकिन ऑप्शन किस में रखा गया है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको कन्वर्ट बदल लेते हैं दोस्तों, तो 15/2 इंटू 18/5। अब देखिए दोस्तों मतलब है 27 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की चाल आ जाएगी। देखिए दोस्तों अगर हम काटेंगे इसको तो 3 बार में 15, 5 या 15 इससे काटेंगे तो 9, 9 तिरिक 27। इसका मतलब 27 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए।